परीक्षाएं खत्म हुई, हम अपना बोरिया बिस्तर उठा के घर निकल लिए। सुजीत भाई यहीं टिक गए, तो अब इनका नेट क्वालिफाई हो चुका है। और ये जो जून की छुट्टियां मिली हमें, समर वेकेशन और क्लासेस बंद रही, तो सारे लोग छुट्टी पर घर चले गए। मैं यही हॉस्टल में रुका रहा। मैंने यहीं से अक्सर जो भी चीजें थी यहाँ पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, वो लाइब्रेरी चला था पढ़ने के लिए। तो ये मतलब यही एक मुझे समय इसमें ज़्यादा दिया है इसको। हाँ, आने के बाद से तो मेरा मोटिवेशन हाई हुआ है। ये मैंने अपने अपने डिपार्टमेंट से एक स्कॉलर सर से लिया हुआ है और मैं उनके नाम दे दूँगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। ये किताब मैंने दिव्यलिंग सर से लिया, इसका नाम भी सर ने लिखा हुआ है। दिव्यलिंग सर से किताब मैंने लिया। और जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, तभी सर ने मुझे किताब दिया था, इससे पढ़ोगे काफ़ी अच्छा रहेगा। सर ने अभी तक किताब मुझसे मांगी नहीं। मैं सोच रहा हूँ जब मैं मास्टर पास आउट होऊंगा, सब किताब मतलब देख के पढ़ लेके जाऊँगा। और इनके ऊपर आरोप भी लग रहा है कि ये महिला मित्रों को फेवरेटिज्म कर सकते हैं, लेकिन हम भी इनको छोड़ेंगे नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यूट्यूब, गूगल मेंशन किया, तो कोई पर्टिकुलर वेबसाइट होगी या कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल होगा जहाँ से पढ़ाई करी होगी, वो रेफरेंस के लिए आप दर्शकों को बताएं। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वतः। लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अशोका बॉयज हॉस्टल में मौजूद हूं मैं इस वक्त। जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के एमए द्वितीय वर्ष का छात्र हूं और अक्सर क्लासेस खत्म होने के बाद आपके सामने ये कैमरा और माइक लेकर के आ जाता। लेकिन उसी दौरान क्लास में मेरे साथ में बैठने वाले मेरे दोस्त, मेरे साथी ने यूजीसी नेट की परीक्षा में झंडा गाड़ दिया है। तो आज का वीडियो ये जो है, हम अपने साथी सुजीत शर्मा के साथ जानेंगे कि उन्होंने यूजीसी नेट कैसे क्वालिफाई करा है और इनकी पूरी स्ट्रेटेजी क्या रही है। इसलिए जो लोग शिक्षा जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए आज की बातचीत जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले सुजीत, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। हाँ, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दे दें। आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने और कहाँ के आप रहने वाले हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम सुजीत शर्मा है और मैं आपके चैनल पे आपके दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग गांव से हुई है। मतलब मैं गांव से पढ़ा हूँ, सरकारी मीडियम का, सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूँ। मैंने अपना यूजी जो है, मेरा बैचलर साइंस में हुआ है। मैं मैथ वर्ग का छात्र रहा हूँ और मैंने अपने पीएससी के बाद से मैं इलाहाबाद में तैयारी कर रहा था। वनडे एग्जाम्स के सीजीएल वगैरह की मैंने तैयारी करी। मैंने कई बार प्री भी क्वालिफाई करी, बहुत सारे एग्जाम की प्री क्वालिफाई करी, फाइनल तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद से मैं लखनऊ आया, जीबीएयू में आया और मैंने मास काम में एडमिशन लिया। और यहाँ मुझे पता चला कि ठीक है, मास काम में एक स्कोप है कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें आपको फेलोशिप मिलती है। इन सब चीज़ों को लेकर मुझे मोटिवेशन आया कि मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। और ये जो आप बताया आपने अपने दर्शकों को, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैंने अभी 2 सेमेस्टर की पढ़ाई करी थी मास्टर्स के, और मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैंने ये थोड़ा सा मतलब किया है। तो पहले अटेम्प्ट में एमए सेकेंड ईयर में इस वक्त सुजीत हैं हम दोनों, और पहली बार आपने ये परीक्षा दी थी और आपने नेट क्वालिफाई किया है इस बार। मास कम्युनिकेशन सुजीत आपका विषय है। तो आप आपकी स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 से शुरू करते हैं। क्या स्ट्रेटेजी रही, आपने कैसे पढ़ाई करी, खुद से पूरा कवर करा सिलेबस या फिर यूट्यूब के माध्यम से कोई क्लासेस वगैरह लिया, कहीं एडमिशन लिया, कैसे करा? देखिए, बात करते हैं पेपर 1 की। तो मैंने आपको बताया कि मैं मैथ वर्ग का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने तैयारी भी करी है वनडे एग्जाम्स की। तो पेपर 1 में एक तरफ देखा जाए तो वनडे एग्जाम्स में जो सिलेबस होते हैं, मैथ, रीजनिंग और बाकी सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ कॉमन होती हैं, तो वो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी आसान हो गई थी। पेपर 1 में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे लिए टफ थी, वो था रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि मैंने अभी भी मेरे लिए डिफिकल्टी है। बाकी पेपर 1 में मेरे लिए सबसे हेल्पफुल हुआ, मेरा सबसे कारगर काम था मेरी तैयारी के दिन, जो मैंने तैयारी करे थे अपने इलाहाबाद के दौरान, वो सब चीज़ें मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मेरे हेल्पफुल हुई। पेपर 1 का मेरा स्ट्रेटजी यही रहा कि मैंने मॉक टेस्ट लगाए पेपर 1 के, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाए।
तमाम प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे फ्री में मॉक टेस्ट मिलते हैं। मैंने वहाँ से बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए, जिसके वजह से पेपर 1 मेरा काफ़ी अच्छा भी हुआ था। तो ये बहुत अच्छी बात तुमने सुजीत बताई कि मॉक टेस्ट लगा है, वो भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं जहाँ पे आप फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और बाकी तैयारी के दिनों की चीजें जो हैं वो आपको पेपर 1 सॉल्व करने में काम आई। पेपर 2 पे आते हैं, जो कोर सब्जेक्ट होता है पेपर 2। मुझे लगता है पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है, पेपर 2 से मेरिट लिस्ट बनती है। और कैसा है कि मेरिट लिस्ट का क्या है कि दोनों का मिला के बनता है। इसमें क्या होते हैं, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होता है। पर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं और पूरा ओवरऑल 300 नंबर का होता है, जो कि इस बार ओबीसी के लिए जीआर का कट ऑफ 190 बना हुआ है। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के फाइनल कट ऑफ बनता है, जिसमें कि 190 कट ऑफ इस बार जीआर का बना है और नेट के लिए 160 कट ऑफ बना है। ठीक है, पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी रही, अलग अलग जो टॉपिक्स थे उनको कैसे कवर किया, रेफरेंसेस क्या रहे, ये सारी चीजें। पेपर 2 में मैंने बताया आपको कि मैंने अभी जो सेमेस्टर की पढ़ाई करी थी मास्टर्स की, और मेरा बैचलर इस बैकग्राउंड में था नहीं। मैं मैथ का विद्यार्थी हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है चीज़। और मैंने अभी बस जो अपने 2 सेमेस्टर में पढ़े थे उन चीज़ों को रिवाइज करा था क्लास नोट से, और जो भी चीज़ें वहाँ से मिली थी मैं उसको एक बार नेट के थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको क्लास चेक करा था, उससे कंटेंट लिया था और उसको मतलब पढ़ा था। और कुछ चीज़ें जो मैंने कहा मॉक टेस्ट, तो इसके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मॉक टेस्ट ये मेरे लिए हुआ कि मैंने सारे ऑप्शंस को, जितने भी ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं, तो मैंने सारे ऑप्शंस को भी थ्रोली एक एक करके उसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया था। और इसमें ऐसा हुआ कि मैंने अभी मेरे 2 सेमेस्टर बाकी है, आपको पता है कि तो हमारा जो है 2 सेमेस्टर जो चीज़ें थी मेरे लिए वो डिफिकल्ट थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसमें मैंने वो एक चीज़ होती है ना, उसमें ग्रुप में वो देता है रिकॉग्नाइज करने देता है कि मैच करिए चीज़ें, तो उसमें आप किसी 2 को भी जानते हैं तो 2 को मैच करना आसान हो जाता है ऑप्शन से। तो ऑप्शन का जो होता है, ऑप्शन का कैंसिलेशन मेथड मैंने यूज करा था। ऑप्शन को कैसे मतलब देखें कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें, तो वो भी मेरे लिए कहीं ना कहीं कारगर हुआ। कैंसिलेशन मेथड की जो स्ट्रेटेजी है परीक्षा के दौरान, परीक्षा के वक्त बहुत कामगर साबित हुई, ये बहुत अच्छी बात है। जो अलग अलग टॉपिक्स है मास कम्युनिकेशन में, ठीक है, चाहे वो कॉर्पोरेट को लेकर के हो, मीडिया एथिक्स को लेकर के हो, टोटल ऐसे 10 टॉपिक्स है, राइट। तो उसमें आपने कैसे स्ट्रेटेजाइज किया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करे होंगे, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कौन सा तुम्हारा स्ट्रांग होल्ड है, कौन सा वीक पॉइंट है, किसको ज्यादा महत्व दे सकते हैं, ये चीजें कैसे फिगर आउट किया? और जैसा कि आपने बताया कि 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर्स में से मैंने अपने 2 सेमेस्टर में लगभग 5 के आसपास तो चैप्टर अपने क्लास में कवर कर लिए थे, बेसिक चीजें। और रही उस चीज़ों को, तो उन चीज़ों का जो है प्रीवियस पेपर जो है मैंने डाउनलोड करे थे, इग्नू के नोट्स देखे थे मैंने, ठीक है। इग्नू के नोट्स से काफ़ी हेल्पफुल हुआ था। और मैंने जो उनकी क्रोनोलॉजी थी, जैसे कि किसी न्यूज एजेंसी की क्रोनोलॉजी हो गई, सारी न्यूज एजेंसी का बाकी क्रोनोलॉजी हो गया, तो मैंने क्रोनोलॉजी काफ़ी अपने लिख के ऐसे रखा हुआ था और वही मैं देखता था बार बार उसको। और पेपर 1 में जो चैप्टर की बात है, तो मेरे लिए अभी भी 5 चैप्टर तो तक कहा जाए तो मेरे से बहुत अननोन ही है। उस चैप्टर को अभी मतलब पढ़ रहा हूँ, अगला जो अटेम्प्ट होगा मेरा, मैं उसमें शायद अच्छा कर पाऊँ। और बेहतर करने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो सिलेबस का हिस्सा हैं वो अभी हम तीसरे सेमेस्टर में हैं, तो अब हमारे करिकुलम का हिस्सा बन रहे हैं वो। तो लेकिन ये भी है कि उनको तुमने पहले से भी थोड़ा बहुत कवर कर लिया तैयारी के दौरान। ये जो पूरी तैयारी है कितने समय से शुरू कर दी थी? मैंने ये जो छुट्टी जैसे होता है ना कि समय का यूटिलाइजेशन, जो आपने कहा तैयारी कितने समय से शुरू करी, मैंने तैयारी बहुत पहले शुरू नहीं करी थी। जब मैंने फॉर्म भरा इसका, और ये जो जून की छुट्टियां मिली हमें, समर वेकेशन, और क्लासेस बंद रही, तो सारे लोग छुट्टी में घर चले गए, मैं यही हॉस्टल में रुका रहा। मैंने यहीं से मतलब जो भी चीज़ें थी छुट्टी भर, कभी यहाँ पढ़ता था, कभी डिपार्टमेंट चला था, डिपार्टमेंट खुली हुई थी, कभी लाइब्रेरी चला जाता था पढ़ने के लिए। तो ये मैंने यही 1 महीने समय जो इसमें ज़्यादा दिया इसको। इसमें मेरी एक और एग्जाम थी, बट उस एग्जाम में कम फोकस कर पाया, इसकी वजह से मैंने इस पर ज़्यादा फोकस करा। और ऐसा नहीं है मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, बस ऐसे नॉर्मल पढ़ाई करते हुए मैंने ये जून का समय इसको दिया है। देख लो भैया, परीक्षाएं खत्म हुई, हम अपना बोरिया बिस्तर उठा के घर निकल लिए, सुजीत भाई यहीं टिक गए, तो अब इनका नेट क्वालिफाई हो चुका है। अब ये दोबारा दावा ठोकेंगे दिसंबर की परीक्षा में, जहाँ ये जेआरएफ के लिए उतरेंगे मैदान में, है ना। सो इन 10 चैप्टर में 10 जो टॉपिक्स हैं पेपर 2 में, इसमें तुम्हारा फेवरेट टॉपिक कौन सा था?
सबसे इसमें मेरा ये था कि जो हिस्ट्री था ना, मीडिया की हिस्ट्री, प्रेस की हिस्ट्री थी, वो हमने काफी अच्छे से पढ़ा था क्लास में कि मीडिया की हिस्ट्री क्या थी, अखबारों की क्रोनोलॉजी क्या थी, एजेंसियों की क्या थी, ठीक है, समाचार क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने ये कभी काफी अच्छे से पढ़ी थी। और एक चीज था टेलीविजन। टेलीविजन के बारे में हमने काफी अच्छे से पढ़ा था क्लास में भी और अपने अपने से भी। टेलीविजन में फिल्म नोवार के बारे में बात हो गई, चाहे जो अभी जो अवतार फिल्म आई थी, सबकी क्रोनोलॉजी। अवतार फिल्म से एक क्वेश्चन भी आया था उसमें, अवतार के बारे में, अवतार के डायरेक्टर के बारे में क्वेश्चन आया था। और इसमें मतलब हमने टेलीविजन और जो हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म है ना, ये काफी अच्छे से पढ़ा था। ये मेरा मतलब ठीक ठाक मेरा पकड़ था इस पे। किस टॉपिक से बचते हुए चल रहे थे तुम, और फिर एग्जाम में उसका क्या हाल था? देखिए, मैंने कहा कि जो मेरे से अभी जो बची हुई हैं, जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर वाली चीजें, वो चीजें मुझे काफी परेशान करी थी एग्जाम के समय। इसमें से ये रिसर्च एटीट्यूड था, रिसर्च कम्युनिकेशन का जो पार्ट है, फिर जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का पार्ट है, पब्लिक रिलेशन का था, और मीडिया लाइन एथिक्स था, और जो है प्रेस रिस्ट्रिक्शन था। ये सब चीजें कुछ थी जो कि मेरे से काफी मतलब वंचित थी, मेरे तक ये पहुंच नहीं पाई थी। और मैं ये चीजें मुझे एग्जाम हॉल में ऐसा लगा था कि हाँ, ये तो मतलब ऐसा हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है इसको। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं बिल्कुल अननोन था चीज़ों से। मैंने कहीं ना कहीं उनकी वो एक व्यू पकड़ी हुई थी, थोड़ा थोड़ा तो सबको देख के गया ही था, तो काफी हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। और इस पूरी तैयारी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कितनी सहायता रही? हाँ, ये बड़ा वैलिड सवाल पूछ दिया आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि बुक परचेज करना कॉस्टली भी होता है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज बड़ी सुगम है, आज के समय में बड़ी सुगम है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हर तरह के कंटेंट बड़ा इजीली एक्सेस हो जाते हैं, और कम अमाउंट में, कम चार्जेस में एक्सेस हो जाते हैं। तो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यूट्यूब का काफ़ी सहारा लिया था, और यूट्यूब के बाद मैंने गूगल का सहारा लिया था। उसमें सारे मैंने पेपर, बहुत सारे पेपर मैंने डाउनलोड करे थे, ऐसे पेपर, और उसके नीचे ऑप्शन आता था, उसको मतलब मैं उसमें ऊपर देख पढ़ता था, नीचे ऑप्शन देख उसको देखता कौन सही है इसकी, फिर बाकी जो ऑप्शन बचे उनको भी देखता था मैं, ये किसी किसी क्वेश्चन वो भी ऑप्शन आए होते थे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करी जाए तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास बुक बहुत लिमिटेड थे। मैंने कोई ऐसे प्रैक्टिस बुक नहीं खरीदा, प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदा, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदा। मैंने वही ऑनलाइन से पढ़ी और पेपर डाउनलोड करके पढ़े, वहाँ से नोट्स बनाए। एक आध बुक मेरे पास थी, बाकी उससे मैंने पढ़ाई करी। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यूट्यूब, गूगल मेंशन किया, तो कोई पर्टिकुलर वेबसाइट होगी या कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल होगा जहाँ से पढ़ाई करी होगी, वो रेफरेंस के लिए आप दर्शकों को बताएं। जरूर जरूर। और मैं अगर बात करूँ रेफरेंस के बारे में, यूट्यूब के बारे में, तो यूट्यूब में मास कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सारे चैनल बने हुए हैं। ये कुछ अच्छे चैनल हैं, जैसे कि इंडियन मास कम्युनिकेशन नाम से चैनल है, जो हमारे सर हैं, जीएनयू के रिसर्च स्कॉलर हैं, तुषार गोयल सर। उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा आता है। उन्होंने पूरा मास काम कवर कर रखा उन्होंने, और मेरा ही नहीं, मतलब मैक्सिमम बच्चों का मतलब वही सोर्स रहा है तैयारी के लिए। लोगों ने जिससे मैंने पूछा था रेफरेंस, उन्होंने यही बताया था कि मैंने पूछा था, भैया आप सीनियर हो, भैया कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, उन्होंने यही मुझे रेफरेंस दिया था, तुषार गोयल सर से, वहाँ से पढ़ लो। और रही बात गूगल से, तो गूगल पे तो तमाम सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारी मतलब साइट हैं, उसमें बहुत सारी साइट हैं, उसमें कुछ टेक्स्ट बुक के हैं, इग्नू के जो मैंने कहा इग्नू का नोट्स है, बहुत सारे उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर भी डाल रखा है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। एक आध किताब तुमने यहाँ से भी मुझे दिखाई थी, जैसे कौन सी, ये वाली किताब जो है, ये वाली किताब मास कम्युनिकेशन सीमा आसन की, ये वाली किताब जो है मास कम्युनिकेशन सीमा आसन की, ये मैंने अपने अपने डिपार्टमेंट से एक स्कॉलर सर से लिया हुआ है। अगर मैं उनका नाम ले दूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये किताब मैंने विमलेंद्र सर से लिया है, उनका नाम भी सर ने लिखा हुआ है, विमलेंद्र द्विवेदी सर से किताब मैंने लिया है। और जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, तभी सर ने मुझे किताब दिया था कि सुजीत, इससे पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सर ने अभी तक किताब मुझसे मांगी नहीं, मैं सोच रहा हूँ जब मैं मास्टर पास आउट होऊंगा, सर को किताब मतलब दे के पिछवा दे के जाऊँ सर गिफ्ट के साथ। अच्छा, बढ़िया है। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने सॉल्व कर डाले थे, कितनी बार रिवाइज किया था? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करा जाए तो किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं समझता हूँ कि लगभग 40% वेटेज तो रहता ही है। चीजें वहीं से या तो ऑप्शन से रिपीट हो जाएंगी, या फिर से क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, क्वेश्चन वही आ जाएगा। तो पीवाईक्यू जो होता है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। तो मैंने पीवाईक्यू में क्या करा था, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने लगभग 10 के आसपास पेपर ऐसे डाउनलोड करके उनको बार बार पढ़े थे, ठीक है, उनको तैयार याद करा था। उनके जो उसमें होता क्या है कि जो डेट होते हैं ना, जो इसमें डेट अरेंज करना होता है, क्रोनोलॉजी होती है डेट की, वो याद होता नहीं जल्दी। तो
तो उसको करना क्या होता है कि बार बार चीजें वही करनी होती है, बार बार लिखना होता है। मैंने ज्यादा नहीं करते, 10 वर्ष के आसपास मैंने पेपर मतलब डाउनलोड करके पढ़े थे प्रीवियस ईयर के। अलावा मुझे लग रहा है कि 2015 से लेकर 25 तक का मैंने पेपर डाउनलोड करके पढ़ा था। उसमें भी सब पेपर नहीं, जो भी मतलब मिल जाता था, ये भी पहले ऊपर आता था, एग्जाम से पढ़ लेता था, उसको लिख लेता था, वैसे ही करा मैंने। यहाँ बीबीएयू में एडमिशन लेने के बाद, पत्रकारिता विभाग में एडमिशन लेने से पहले एक लंबा समय तुमने तैयारी को दिया हुआ है। फिर यहाँ आने के बाद पत्रकारिता हम कर रहे हैं, क्लासेस चल रही हमारी, फिर नेट के बारे में पता चला, उसका फॉर्म भरा, परीक्षा दी, डिमोटिवेशन वगैरह जैसी कोई चीज महसूस हुई, नहीं हुई, कैसे टैकल करते थे ये सारी चीजें? मतलब मैं बताऊं, यहाँ आने के बाद से तो मेरा मोटिवेशन हाई हुआ है। मैं पहले बहुत थोड़ा सा ऐसे सारे दिनों में नर्वस रहता था कि भाई एग्जाम हो नहीं रहा, ये हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, मेंस हो रहा है तो मतलब टाइपिंग छट जा रहा हूँ, कहीं टाइपिंग में छट जा रहा हूँ, कहीं हाइट में छट जा रहा हूँ। तो मेरी मतलब बहुत सारी समस्याएं थी, तो ऐसे चीज होती थी। बट मैं जब यहाँ आया तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, मैं नर्वस हुआ, मेरा मोरल डाउन हुआ, मैं डिप्रेस हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मतलब एक चीज है कि यहाँ पढ़ाई के लिए काफी अच्छा एनवायरनमेंट है, अगर मैं पढ़ना चाहता है तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अब शिक्षा जगत की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, पत्रकारिता को लेकर के नेट क्वालिफाई कर लिया आपने, अब होपफुली आप जेआरएफ के लिए देख रहे हैं आगे, फिर ये सारी चीजें आपको टीचिंग लाइन की तरफ लेकर के जाती हैं। तो इस दिशा में आगे आप कैसे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को आप इसमें कैसे देखते हैं, और आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन रह सकता है? जैसे आपने कहा कि टीचिंग लाइन में केवल ये स्कूल ले जाता है, तो ये कहीं हद तक मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये रिसर्च का जो है ना, केवल टीचिंग लाइन में ही नहीं ले जाता है। रिसर्च आज के समय में काफ़ी ब्रॉड स्कोप हो गया है। बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों में रिसर्चरों को हायर किया जाता है, काफ़ी अच्छे पैकेज पे। हमारे जो महारत्न कंपनियाँ और रत्न कंपनियाँ हैं, सरकार की जो सरकारी संस्थाएँ हैं, वहाँ पर रिसर्चर को हायर किया जाता है कि मार्केट स्टडी करने के लिए और उसके जो टारगेट ऑडियंस है उसको स्टडी करने के लिए। तो एक स्कोप ये भी है रिसर्च के फील्ड में। दूसरी चीज़ आपने जो कही कि क्या मैं इसमें आगे देखना चाहता हूँ, तो ऐसा है कि मैं बस देख रहा हूँ उसमें कुछ ऐसा हुआ हो जाए कि इसमें करियर सेटल हो जाए एक बार, फिर मैं आगे चाहूँगा कि तैयारी में जो मैं कर रहा था उसमें कुछ ऐसा करता हूँ आगे, जो हायर लेवल की तैयारी की उसमें देखूंगा मैं। बहुत बढ़िया। तो अभी के लिए मेरे प्रश्न समाप्त हो रहे हैं, और अब हम इंतजाम करेंगे कि सुजीत भाई जल्दी से जल्दी कोई बढ़िया पार्टी वार्टी दें, दावत दें। हालांकि इन्होंने टालने की कोशिश करी है और इनके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं कि ये महिला मित्रों को फेवरेटिज्म कर सकते हैं, लेकिन हम भी इनको छोड़ेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे, सुजीत भाई का दोबारा इंटरव्यू करेंगे जब इनका जेआरएफ क्लियर होगा। बहुत बहुत बधाई हो सुजीत। धन्यवाद भाई। और मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें कि सर मेरे ऊपर पार्शियलिटी के आरोप लग रहे हैं क्लासरूम में या फिर डिपार्टमेंट में, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए सारे भाई लोग हैं, सारे क्लासमेट ही लोग, सबके साथ रहता हूँ। मेरा तो आपने देखा ही होगा, सारे भाई हैं, बहन कोई नहीं। चलिए ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वधर्म।